स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भारत को मिली बड़ी कामयाबी, अब महज 15 मिनट में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जानिए कैसे। जी हां, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने शुद्ध अल्ट्रावायलेट हेल्पर डिसइंफेक्शन हेल्पर विकसित किया है। यह कमरे को महज 15 मिनट में संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से घर के कमरों, क्वारंटाइन सेंटरों, अस्पताल, मॉल, स्टोर रूम को विसंक्रमित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर इमेजिनरी लेबोरेटरी में बने शुद्ध हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर को स्मार्टफोन द्वारा संचालित किया जाएगा, जिससे 15 मिनट में अपने पूरे कमरे में हर रखे सामान को विसंक्रमित किया जा सकता है। कोरोना का कहर, बिहार में 31 जुलाई तक लगा लॉकडाउन। जी हां, बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उसने राज्य में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को इसमें छूट दी गई है। शॉपिंग मॉल, परिवहन सेवाओं पर रोक जारी है, तो वहीं धार्मिक संस्थाओं को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। फल और सब्जी की दुकानों को केवल सुबह शाम खोला जा सकेगा। फिलहाल गाइडलाइन को लेकर अभी मंत्रालय प्रेस नोट जारी करेगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया। विशेंद्र सिंह और रमेश मीणा की भी छुट्टी। जी हां, राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से सचिन पायलट को हटा दिया है। इसकी घोषणा कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने की है। रणदीप सुरजेवाल ने बताया कि गोविंद सिंह डोटासरा को पायलट की जगह पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की लगातार आज दूसरी बैठक में सचिन पायलट शामिल नहीं हुए। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा विशेंद्र सिंह, रमेश मीणा को भी मंत्री पदों से हटाया गया है। राजस्थान कैबिनेट में विशेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री और रमेश मीणा खाद्य आपूर्ति मंत्री के पद पर थे। सुरजेवाल ने पायलट से पद छीनने की घोषणा करते हुए कहा कि छोटी उम्र में पार्टी ने उन्हें जो राजनीतिक ताकत दी वह किसी और को नहीं दी गई। सुरजेवाल ने साथ ही कहा, सचिन पायलट और कांग्रेस के कुछ मंत्री और विधायक साथी भाजपा के षड्यंत्र में उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में लगे थे। पिछले 72 घंटे में सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व ने कई बार सचिन पायलट से संपर्क करने की कोशिश की। इस कदम के कयास पहले से लगाया जा रहे थे। दरअसल सोमवार से ही कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि पार्टी के नेतृत्व की ओर से कई बार सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार जयपुर के फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद 102 एमएलए ने निर्विरोध तौर पर सचिन पायलट को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने सचिन पायलट की 3 शर्तों की वजह से उन्हें बर्खास्त किया है। सचिन पायलट ने कांग्रेस हाई कमान के सामने अपनी 3 शर्तें रखी थी, जिसमें से कांग्रेस 2 पर राजी भी हो गई थी। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से आज तक ने दावा किया था, सचिन पायलट ने मांग की थी कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उन्हें राज्य का सीएम बनाया जाए। तीसरा, सचिन पायलट ने अपने साथी विधायकों के लिए मंत्रिमंडल में अहम जगह मांगी है, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस 2 मांगों के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर साफ कर दिया है कि सीएम तो अशोक गहलोत ही रहेंगे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। राजस्थान के सियासी संकट को सिंधिया ने दुर्भाग्यपूर्ण कहा। उमा भारती बोली, भाई बहन किसी की नहीं सुनते। जी हां, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सचिन पायलट के बीच जारी सियासी उठापटक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस दिशा में खुद को लेकर जा रही है वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बस इतना कहूंगा कि प्रदेश का भविष्य शिवराज सिंह के हाथ में है
और देश का भविष्य मोदी के हाथ में है। वहीं राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत अभागी पार्टी है जिसने ऐसे हीरे को गंवा दिया है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पढ़े लिखे युवा हैं, लेकिन दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किसी की नहीं सुनते। वे चाहते हैं कि युवा इनकी गुलामी करें। उमा भारती ने कहा कि दोनों भाई बहन को कुछ भी नहीं पता है और न ही ये लोग कुछ जानते हैं। इनके पास खानदान के टेक के अलावा कुछ नहीं है। भारत ने बना ली कोरोना की दवाई, देखती रह गई दुनिया, अब इंसानों पर हो रहा परीक्षण। जी हां, कोरोना वायरस को खत्म करने वाली 2 वैक्सीन को लेकर खुशखबरी है कि इनको भारत ने बना लिया है। इस दवाई का परीक्षण चूहों और खरगोशों के बाद अब इंसानों पर किया जा रहा है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से दी गई है। संस्था ने बताया है कि कोरोना वायरस के लिए 2 देसी वैक्सीन का ट्रायल लगातार आगे बढ़ रहा है और यह चूहों और खरगोशों पर इनकी स्टडी सफल रही। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कोरोना पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अध्ययन के आंकड़े देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल के पास भेज दिए गए हैं, जहां से दोनों वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण करने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा, इसी महीने हमें इंसानों पर प्राथमिक चरण के परीक्षण की अनुमति मिल गई। दोनों टीकों के लिए परीक्षण की तैयारी हो चुकी है और दोनों के लिए करीब 1,000 लोगों पर इसकी क्लिनिकल स्टडी भी हो रही है। भार्गव ने एक और बड़ी बात कही कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 60% वैक्सीन भारत में बनते हैं। यह बात दुनिया के हर देश को पता है, इसलिए वो सभी भारत से संपर्क में हैं। कैप्टन सरकार का बड़ा फैसला, अब पंजाब में दाखिल होने पर नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन। जी हां, पंजाब में बढ़ रहे कोरोना प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार समय समय पर समीक्षा कर नई गाइडलाइंस जारी कर रही है। अब पंजाब सरकार द्वारा लोगों को क्वारंटाइन से राहत दी है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जो लोग 72 घंटों से भी कम समय के लिए पंजाब आते हैं, उनको अब लाजिमी घरेलू क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। हालांकि सरहदी चौकी पर इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी यह स्पष्ट किया है कि 72 घंटे से ज्यादा समय के बाद क्वारंटाइन करना अनिवार्य होगा। बाकी पंजाब के घरेलू लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन अभी भी लागू है। बीजेपी ने कहा, सचिन पायलट के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जी हां, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से सचिन पायलट को हटा दिया है। सचिन पायलट को दोनों पदों से हटाने के कुछ घंटे पहले आज यानी 14 जुलाई भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से नेता ओम माथुर ने कहा कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनके लिए हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। ओम माथुर ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर कोई बीजेपी में हमारी विचारधारा स्वीकार करता है तो हम लोग हमेशा उसका स्वागत करेंगे। राजस्थान के नेता ओम माथुर ने कहा, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी इसलिए बनी है क्योंकि इसमें लोग शामिल हुए और बीजेपी की विचारधारा जुड़े। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने विधायकों के साथ सचिन पायलट के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया है। चोरी छिपे मोबाइलों में फिर से दस्तक दे रहा टिकटॉक। जी हां, 30 जून को जिस चाइनीज ऐप टिकटॉक पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया था, वह फिर से चोरी छिपे मोबाइल में दस्तक देने लगी है। इस बार ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर की बजाय एक खास लिंक के जरिए सीधे ब्राउजर से डाउनलोड हो रहा है। यह लिंक चुनिंदा मोबाइल फोन पर भेजा जा रहा है। सूरत, अहमदाबाद में भी कई लोग यह ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। एक यूजर के फोन में डाउनलोड और एक्टिव होते देखने के बाद इसकी पड़ताल की। साइबर एक्सपर्ट, एथिकल हैकर और साइबर पुलिस भी हैरान है। एक्सपर्ट का कहना है कि हो सकता है कि टिकटॉक ने थर्ड पार्टी की मदद से तिकड़म लगाई हो। सरकारी एजेंसियों को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। जो लोग पहले से टिकटॉक के यूजर रह चुके हैं और वीडियो फोटो अपलोड करते थे, उन्हें फिर से जोड़ा जा रहा है। इसे व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेज और मैसेंजर से एपिक फॉर्मेट में भेजा जा रहा है। गूगल पर सर्च करने वालों को मेल आ रहा है। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप पर आए लिंक को क्लिक करते ही व्हाट्सएप का एक्सेस मांगता है और ओके करने पर एक्टिव हो जाता है।
मैसेंजर वाले लिंक में फेसबुक का एक्सेस मांगता है। यदि आपके पास ये दोनों ऐप पहले से नहीं है तो टिकटॉक डाउनलोड नहीं होगा। इस बार डाउनलोड करने वालों से फोन के सारे एक्सेस देने पड़ रहे हैं। इस बार टिकटॉक के वीडियो अन्य सोशल मीडिया ऐप पर शेयर नहीं हो रहे हैं। WHO ने किया आगाह, कोरोना से दुनिया में स्थिति हो रही खराब, भविष्य में कुछ होगा ऐसा। जी हां, WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने आगाह किया है कि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी की स्थिति खराब हो रही है और कुछ समय तक चीजें पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाएंगी। डॉक्टर टेड्रोस ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निकट भविष्य में पहले की तरह चीजें सामान्य नहीं हो पाएंगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि कोरोना वायरस महामारी इस साल करीब 13 करोड़ और लोगों को भूखमरी की ओर धकेल सकती है। WHO के प्रमुख ने कहा कि खास तौर पर यूरोप और एशिया के कई देशों में महामारी पर काबू पाया गया है, लेकिन कुछ अन्य देशों में संक्रमण का रुझान गलत दिशा में बढ़ रहा है। डॉक्टर टेड्रोस ने कई देशों में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए देशों से समग्र रणनीति लागू करने का आह्वान करते हुए कहा कि संक्रमण के नए मामलों में से तकरीबन आधे अमेरिका से आ रहे हैं। WHO प्रमुख ने कहा कि महामारी की चपेट से निकलने के लिए एक खाका था और संक्रमण के ज्यादा मामले वाले क्षेत्रों में भी इसे लागू करने में अभी भी देर नहीं हुई है। पायलट ने तोड़ी चुप्पी, कहा सच पराजित नहीं हो सकता। जी हां, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। पायलट ने ट्वीट किया, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला की घोषणा के बाद आई है। सुरजेवाला ने कहा कि पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद के भार से मुक्त कर दिया गया है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पायलट को करीब 30 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बनाया और 40 की उम्र में मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा, हमने पायलट को कई अवसर दिए हैं। वह एक सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री और एक राज्य में पार्टी अध्यक्ष रहे हैं। मुझे दुख है कि पायलट और उनके कुछ सहयोगी भाजपा द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए हैं। यह अस्वीकार्य है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। असम में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, शेष बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में, उत्तराखंड, केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।